बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूर्य बकरा का 14वां रुकू। और जब तुम में ऐसे लोग पावे जावे कि वो अपनी बीवियों को तलाक दे फिर वो औरतें अपनी मियाद इद्दत भी पूरी कर चुके, तो तुम उनको इस अमर से मत रोको कि वह अपने शोहरों से निकाह कर ले। देखो, तुमने तलाक दे दिया, इद्दत गुजर गई, वो दूसरा रिखे में चाहती है, तो उसके ऊपर तुम आड़ नहीं करना। यह आयत को दोबारा पढ़ता हूँ। और जब तुम में ऐसे लोग पावे जाए कि वो अपने बीवियों को तलाक दे फिर वो औरतें अपने मियाद इद्दत भी पूरी कर चुके, देखो इद्दत पूरी कर चुके, तो तुम उनको इस अमर से मत रुको कि वो अपने शोहरों से निकाह कर ले। दूसरे से निकाह करने से तुम मत रखो। कब? इद्दत पूरे होने के बाद में तुम उसको मत रोकना, वो दूसरे निकाह में जाए, अपनी ज़िंदगी और आगे बढ़कर बसर करे, गुनाह से बचे। जबकि बाहम सब रजामंदी हो जावे कायदे के माफिक, मतलब रजामंदी हो गया कायदे के माफिक, तो फिर उसको रोकने का क्या मकसद रह गया? यानी तंग करने के लिए, यही इरादा है ना। ऐसा नहीं करना, ये खुदा की जाबत है, उसे आगे बढ़कर नहीं निकलना। इस मजमून से नसीहत की जाती है। देखो, इस आयत से, इस कुरान के जरिया से तुमको नसीहत की जाती है उस शख्स को जो कि तुम में से अल्लाह पर और रोज़ क़यामत पर यकीन रखता हो। यानी एक अल्लाह पर क़यामत के दिन पर यकीन रखने वाला है, उसको इस तरीके से कुरान के जरिए अल्लाह ताला नसीहत फरमाता है। और अल्लाह ने पैगंबर के तौर तरीक़ा पर भी हमें समझ लेना कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान को हम तक पहुंचा दिया। यानी इस नसीहत को कबूल करना तुम्हारे लिए ज़्यादा सफाई और ज़्यादा पाकी की बात है। जो इससे पहले जो मैंने पढ़ा आयत है उसके बारे में, उसको इद्दत पूरा होने के बाद में दूसरा निकाह में जाने से उसको रोकना, उसको तंग करने के चक्कर में ऐसा नहीं रहना। यानी इस नसीहत को कबूल कर लेना तुम्हारे लिए ज़्यादा सफाई और ज़्यादा पाकी की बात है। अल्लाह ताला जानते हैं और तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला इल्म वाला है। तुम्हारे पास कितना इल्म है? सूरह कहफ पढ़ेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम और उजीर अलैहिस्सलाम एक नावे में यानी पड़वे में बैठ के जा रहे थे। एक कौवा आया, वो थोड़ा सा पानी अपना चूंच में पकड़ के ले लिया। जैसा हम लोग ग्लास में पानी पी लेते हैं, कौवा क्या करता है? अपना मुंह से पानी पी लेता है। तो कौवा अपना चोंच में पानी लेके निकल गया। ये जहाज का है, दरिया में या नाले समुंदर में या तालाब में पानी ज़्यादा है ना। वो कौवा ने कितना लिया? थोड़ा सा पानी लिया। देखो, वहाँ पर उजीर अलैहिस्सलाम बोलते हैं मूसा अलैहिस्सलाम से, देखो ये जो पानी बचा हुआ है या समुंदर का या नहर का या तालाब का, ये अल्लाह का इल्म है। जो कौवा ने जो मुंह में चूंच में जो पानी लेके गया है, वो इल्म इंसान को दिया गया है। देखो कितना इल्म हमको मिला, इससे मालूम होना चाहिए। थोड़ा सा इल्म हमको मिला, दरिया समुंदर तालाब के उतना इल्म अल्लाह के पास है। इसलिए अल्लाह जानते हैं, तुम नहीं जानते। यहाँ पर फ़ायदा भी लिखा हुआ है एक, वहाँ पर और भी पढ़ लो। और जो मैंने मिला के बताया बातें हैं वो और भी समझने के लिए अपने इल्म के बदौलत अल्लाह ने हमसे बुलवाई है। और माँ अपने बच्चों को 2 साल कामिल दूध पिलाया करे। देखो आजकल क्या बोलते हैं, बच्चा दूध पीने से औरत कमज़ोर हो जाएगी, और भी कुछ बातें मिला लेते। लेकिन कुरान क्या बोलता है? माँ अपने बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाया करे। देखो कुरान के माफिक अपना बच्चों को जन्ना, उसको 2 साल तक दूध पिलाना, कुरान के माफिक अपनी ज़िंदगी बसर करने से उसको ऑपरेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। बच्चे नहीं सर का ऑपरेशन करवाने से गुनाह में फंस जाएंगे। फिर भी गुनाह गया, अल्लाह के सामने माफ़ी मांगना, ये अल्लाह मुझे माफ़ कर, हमें माफ़ फरमा।
कि दुनिया के तकलीफों को सोचकर हमने ऐसा काम किया। अल्लाह जानने वाला है दिलों को, बातों को। माफ़ी मांगना ज़रूरी है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, यह आयत को दोबारा मैं पढ़ता हूँ। और माए अपने बच्चों को 2 साल कामिल दूध पिलाया करे। ये इद्दत इसके लिए है, इद्दत ये भी है। इद्दत क्या माना है? जैसा तुम्हारे लिए इद्दत आगे बता दिया, और ये भी बच्चे के बारे में इद्दत है 2 साल दूध पिलाना। जो शेर ख्वारगी की तकमील करना चाहे और जिसका बच्चा है यानी बाप, उसका जिम्मा है उन माँ का खाना और कपड़ा कायदे के मुआफिक, मतलब उस बच्चा पैदा होने के बाद में वो माँ और भी कुछ काम नहीं कर सकती, उसका बच्चे को देखभाल में रहती है, इसलिए उसको कायदे के मुआफिक उस माँ को खाना और कपड़ा दे देना, उस बच्चे का खर्चा उस मर्द को उठाना कायदे के मुआफिक। किसी शख्स को हुक्म नहीं दिया जाता, मगर उस बर्दाश्त के मुआफिक किसी माँ को तकलीफ़ ना पहुँचाना चाहिए इस बच्चे की वजह से, और ना किसी बाप को तकलीफ़ देना चाहिए इस बच्चे की वजह से। देखो यहाँ भी फ़ायदा लिखा हुआ है, वहाँ पर दबी हुई मानी है, उसको पढ़ लो। लेकिन ये नहीं कहना उस औरत ने उस हैसियत के मुआफिक अभी मुझे इतना खरीद के कपड़े लाओ, इतना पैसा मुझे दो, उसको मर्द को तंग नहीं करना, क्योंकि उसके पास जितना ताकत है उतना ताकत तुम पर इस्तेमाल करेगा, मतलब पैसे का जो उसी में है ना, गुदगुदाई, बच्चे का खर्चा हो, तुम्हारे लिए कपड़ा खाने पीने का हो, उसका हैसियत के मुताबिक वो तुमको ला के देगा। तुम उसमें उसको तकलीफ नहीं तो पहुँचा देना और तुम उस औरत को तकलीफ नहीं पहुँचा देना, दोनों दरमियानी ज़िंदगी बशर करना। ये मसला इसके यानी तरीका मजकूर के इसके जीवन है जो वारस हो। फिर अगर दोनों दूध छुड़ाना चाहे अपनी रजामंदी और मशवरा से, तो दोनों पर किसी किस्म को गुनाह नहीं। दोनों मियाँ बीवी अभी बच्चों को दूध छुड़ा देंगे तो दोनों आपस में मिलजुल कर सलाह कर लिया तो दोनों के बारे में कोई गुस्सा नहीं। और वो दूध पिलाने के लिए किसी और अन्ना का, देखो अपना माँ का दूध नहीं, दूसरे के माँ से दूध पिलाना चाहते हो तो उसमें भी आगे मसला आ जाता है। यहाँ पर दूध का रिश्ता, खून का रिश्ता को याद रख लेना। इस बच्चे को दूध किसने दे दिया, वो मरने से पहले वो माँ दूसरे को बता देना, मैंने इस बच्चे को दूध दिया था, हमारा मियाँ बीवी आपस में मशवरा करके ये दूसरे औरत से, फलानी औरत से इससे दूध पिलाया, इसलिए वो दूध पीने के वजह से ये उसकी माँ के रिश्ता बन गई। दो उसके औलाद खानदान, उसके भाई बहन हो जाएंगे। आगे बढ़कर जब जवान हो जाएंगे, जो शादी के मसला आ जाता है, तो वहाँ पर दूध और खून का रिश्ता को लेना पड़ता है। इसलिए दुनिया में क्या है, हमारा दूध का रिश्ता, खून का रिश्ता है, आखिरत में ईमान का रिश्ता है। ये बात को जानो। यह आयत को दोबारा पढ़ता हूँ। और अगर तुम लोग अपने बच्चों को किसी और अन्ना का दूध पिलाना चाहो तब भी तुम पर कोई गुनाह नहीं, जबकि उनके हवाले कर दो जो कुछ उनको देना किया है कायदे के मुताबिक। कायदा देखो, अपने औरत दूध नहीं पिला रही, दूसरी औरत दूध पिला रही, उसको इतना खर्चा देंगे, इस बच्चे को संभालना, इस बच्चे को दूध पिलाना, इतना हम पैसा देंगे, तो कायदे के मुताबिक उस पैसा को, उस खर्चा को जो आपस में तय किया उसको कायदे के मुताबिक पहुंचा दो। और हक ताला से डरते रहो, अल्लाह से डरो और यकीन रखो हक ताला तुम्हारे किए हुए कामों को खूब देख रहे। तुम्हारे मियाँ बीवी जो काम कर रहे, जो दूसरे अन्ना जो दूध पिला रही है, जो आपस में जो तय किए बातें हैं, इस सब को अल्लाह ताला जानते हैं, देखते हैं। और जो लोग तुम में वफात पा जाते हैं, जो मर जाते हैं, अपने बीबियाँ छोड़ जाते हैं, वह बीबियाँ अपने आप को निकाह वगैरह से रोके रखे 4 महीने और 10 दिन, जिसका शोहर मर जाता है वो दूसरा निकाह करने से
कब तक रुकना? 4 महीने ऊपर 10 दिन। उसके बाद में वो दूसरे के रिखे में जाना, बगैर निकाह किए हुए नहीं रहना, क्योंकि आगे बढ़कर कुछ गुनाह करने की अंदेशा है। इसलिए हदीस में बोलते हैं 3 चीज़ों में तुम पहले करो। एक तो जब कोई मर गया उसको जल्दी से दफन करो। दूसरा, जब वो जवान हो गया उसको जल्दी से शादी करो। या किसी का मर्द या किसी की औरत गुजर गई, उसका इद्दत पूरा हो चुका तो दूसरा निकाह करो। और नमाज का वक्त हो गया तो पहले सबसे पहले नमाज पढ़ो। ये 3 चीज़ों के बारे में हदीस बोलती है। यहाँ पर भी बोलते हैं अल्लाह ताला कि वो दूसरा निकाह कर लो। कब? 4 महीने 10 दिन के बाद में। ऐसा गच्चू मत बैठो करके कुरान नहीं बोला कि मेरा मर्द नहीं, अभी मैं शादी नहीं करूँगी, ये बच्चों को देखभाल कर लूँगी। तो उसका मसला मसाइल को और भी रिश्तेदार ख़ानदान वाले मिलकर उसको पूरा कर लेना। फिर जब अपनी मैयाद इद्दत ख़त्म कर ले तो तुमको कुछ गुनाह ना होगा। ऐसी बात में कि वो औरतें अपनी जात के लिए कुछ कार्रवाई निकाह की करे कायदे के मुताबिक। अल्लाह ताला तुम्हारे अफ़आल की खबर रखते हैं। अल्लाह ताला तुम्हारी सब चाल चलन की खबर रखते हैं। और तुम पर कोई गुनाह नहीं होगा जो उन मज़कूरा औरतों को पैगाम निकाह देने के बारे में कोई बात इशारन कहो या अपने दिल में इरादा निकाह का पोशीदा रखो। मतलब जिस औरत को जिसका मर्द छोड़ दिया या उसका मर्द मर गया और तुम उस पर कोई गुनाह नहीं होगा, जो आगे बोलते हैं जो उन मज़कूरा औरतों को पैगाम निकाह उसको पैगाम देना निकाह के बारे में, उस औरत को देने के बारे में कोई बात इशारन कहो या अपने दिल में इरादा निकाह को पोशीदा रखो। अल्लाह ताला को ये बात मालूम है। तुम उन औरतों को ज़रूर जिक्र मज़कूर करोगे, लेकिन उनसे निकाह का वादा और गुफ्तगू मत करो, मगर ये कि कोई बात कायदे के मुताबिक कहो। और तुम ताल्लुक़ निकाह का फ़िलहाल इरादा भी मत करो, यहाँ तक कि इद्दत मुकर्रर अपनी इंतहाई को ना पहुँच जाए। देखो, इद्दत पूरा होना, जिसको तलाक दिया उसका इद्दत, जिसका शोहर मर गया उसका इद्दत, ये इद्दत को पूरा करने के बाद में निकाह वगैरह के बारे में आगे बढ़ के बातें कर लेना। इसके मसले मसाइलों को जानने के लिए हमें किताब के ज़रिया या इल्म वालों के ज़रिया से जान पहचान ले देना और अपने आल यानी अपने बड़े बुज़ुर्गों, अपने ख़ानदान वाले, उनसे भी सहारा ले लेना। और यकीन रखो कि इसका अल्लाह ताला को इतला है तुम्हारे दिलों की बात की। सो अल्लाह ताला से डरते रहा करो और यकीन रखो कि अल्लाह ताला माफ़ भी करने वाले हैं, हलीम भी है। देखो, आगे बढ़कर तुम गलती करोगे फिर भी अल्लाह ताला पुलिस स्टॉप नहीं दिए, कामा दिए। ये आयत को दोबारा पढ़ता हूँ। तो अल्लाह ताला से डरते रहो करो और यकीन रखो कि अल्लाह ताला माफ़ भी करने वाले हैं, हलीम भी है। यहाँ तक सूरह बकरा का 14वां रुकू ख़त्म हो गया। आगे 15वां रुकू शुरू होता है। तुम पर महर का कुछ मुआखदा नहीं अगर बीवियों को ऐसी हालत में कि तलाक दे दो कि ना उनको तुमने हाथ लगाया है और ना उनके लिए कुछ मोहर मुकर्रर किया गया है। ये निकाह के पहले वाली बात है, मसला है। तुम पर महर का कुछ मुआखदा नहीं अगर बीवियों को ऐसी हालत में कि तलाक दे दो। कब? उनको तुमने हाथ लगाया हो है, मतलब उस औरत को तुम हाथ नहीं लगाया तो महर का कुछ नहीं। अगर हाथ लगाया तो महर आगे मसला आ जाता है। और ना उनके लिए कुछ महर मुकर्रर किया है, जो शादी करने वाला है महर मुकर्रर कर दिया, इतना महर करके फिर उसमें आपस में तुम लोगों को निकाह नहीं हो गया, तुमने उसको औरत को हाथ नहीं लगाया, तो
तो आगे बोलते हैं और सिर्फ उनको एक जोड़े दे दो, एक जोड़ा दे दो पहनने के लिए कपड़ा, साबी वसत के जिम्मा मतलब उसका ताकत के हिसाब से, इसकी हैसियत के मुआफिक है, और तंग दस्ती के जिम्मा उसके हैसियत के मुआफिक जोड़ा देना कायदे के मुआफिक वाजिब है, वाजिब है। देखो यहाँ पर उंगली रख के बताऊँ, वाजिब है। खुशी मामला लोगों पर खुशी से अपनी ज़िंदगी इस्लाम के राह में गुजारते हैं। ये मसला है, ये मसला मसाइल हमको ज़्यादा करके बहिश्त ज़बर से मालूम कर लेता और इल्म वालों से। और अगर तुम इन बीवियों को तलाक दो कबल इसके कि उनको हाथ लगावे, मतलब उनको हाथ लगाने से पहले अगर तुम उसको तलाक दे दियो और उनके लिए कुछ मोहर भी मुकर्रर कर चुके थे, तो जितना मोहर तुमने मुकर्रर किया होगा उसके निस्वा वाजिब है। देखो यहाँ पर वाजिब, निस्वा मतलब चौथा हिस्सा, रुपए में 4 आने वाजिब है, मगर एक वो औरतें अपना निस्वा माफ़ कर दे, या ये कि वह उस शख्स से रियात करे दे जिसके हाथ में निकाह का ताल्लुक रखना तोड़ना होता है। यानी ये जो निकाह करता है और निकाह तोड़ता है, जिसको बोलते हैं काजी, जिसको बोलते हैं काजी, जो शादियाँ करता है और आपस में लड़ाई होती है तो वो लड़ाई को समझाता है, अगर नहीं मानते तो निकाह को फस्ख कर देता है, नहीं तोड़ देता है। जिसके हाथ में ये है वो अपना ये मोहर के बारे में कर सके। आज को दोबारा पढ़ता हूँ, और उनके लिए कुछ मोहर भी मुकर्रर कर चुके थे, तो जितना मोहर तुमने मुकर्रर किया हुआ है इसका निस्वा वाजिब है, मगर ये कि वह औरतें अपना निस्वा माफ़ कर दे, या ये कि वह शख्स रियात कर दे जिसके हाथ में निकाह का ताल्लुक रखना और तोड़ना है, और तुम्हारे माफ़ कर देना बनस्बत वसूल करने के तकवाई से ज़्यादा करीब है। देखो तकवाई से भी ज़्यादा करीब है। तुम वह जो महर मुकर्रर किया है उसको माफ़ कर देना। ये औरत के लिए, औरत के लिए क्या क्या उसे महर नहीं लेना, माफ़ कर देना, क्योंकि उसने तुमको हाथ नहीं लगाया तो किस लिए उससे महर लेना। ये तुम उसको छोड़ देना, माफ़ कर देना, ये तकवाई से भी ज़्यादा करीब है। तकवा मानी परहेजगारी, परहेजगारी का मानी एक अल्लाह से डर कर अपनी ज़िंदगी बसर करना। ये देखो ये बात तकवाई से भी ज़्यादा करीब है, जो औरत को मालूम होना चाहिए। कब मालूम होगा? तब तुम कुरान को पढ़ोगे, मानी को पढ़ोगे, हदीसों को पढ़ोगे, बहिश्त ज़बर को पढ़ोगे, बुखारी शरीफ को पढ़ोगे। बस आपस में बंद करके अपना ज़िंदगी रोजी रोटी बस इसी में गुजारोगे तो तुमको मसले मसाइल एक आ जाएगा। दीन इस्लाम को जानना चाहते हो तो जानने वाले से पूछो कि इस्लाम क्या है, काफिर क्या जाने। और आपस में एहसान करने से गफलत ना करो, एक दूसरे को एहसान करने से गफलत ना करना। बिलाशा अल्लाह ताला तुम्हारे सब कामों को खूब देखते हैं। तुमको ऐसा ही दुनिया में अल्लाह ताला नहीं भेजा, तुम्हारा चलना फिरना उठना बैठना सब खबर रखता है अल्लाह ताला। तुम्हारे नामे आमाल से पैगा फरिश्ते लिख के रखते हैं, उससे भी तुम्हारे आगा है। कल क़यामत के दिन वो नामे आमाल से तुमको बुलाएगा, आओ मेरे सामने हिसाब दो। तो अल्लाह को हाफिज नाजिर नहीं समझना। अल्लाह तुम्हें देख रहे, तुम अल्लाह को नहीं देख रहे। माफ़जत करो सब नमाज़ों को की। अमूमन यह नमाज के बारे में आ जाता है हुक्म, यानी नमाज को कायम करो और दरमियानी वाली नमाज की खुसूसन, और खड़े होकर अल्लाह के सामने आजिज़ी बने हुए। आजकल क्या होता है कि जिसके कमर में दर्द है बैठ के नमाज पढ़ता है, तो जवानी में तो नाचा और बूढ़ा होके मस्जिद पकड़ लिया। अभी खड़ा होके कहाँ नमाज पढ़ सकेगा? कुर्सियाँ, अभी मस्जिद में 2 कुर्सियाँ लगाए तो बाद में 4 होते हैं, चाहे बाद में 8 होते हैं, बाद में 16 हो जाते हैं। बैठ के नमाज पढ़ने वाले बहुत हो गए, क्योंकि अभी खून पतला हो गया ना, अभी नाचना बीतना कम हो गया। अभी मस्जिद पकड़ लिया, बहुत उडिया है आराम सी, और फैन पंखे लगे हुए, कुर्सी है, बैठ के नमाज पढ़ सकता है। जवानी में तो मौजन अजान दे रहे, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, इस बात को सुना नहीं, और बूढ़ा होने के बाद में और कुर्सियाँ पकड़ लिया।
लेकिन कुरान में क्या बोलते हैं, महफज करो सब नमाजों की। मतलब सब नमाज क्या है, पांचों नमाज की, उसमें और भी नफिल नमाजें हैं। और राह जन्नत में हम पढ़ेंगे नफिल नमाजें कितने हैं, वो उसमें मालूम पड़ जाएगा। और भी बहुत से मसले राह जन्नत में लिखा हुआ है। छोटी सी बारीक किताब है, ये 5-10 रुपये में मिलती है। वो मोल कभी पढ़ना, तुम्हारे पास पैसा नहीं, लेकिन बीड़ी सिगरेट के लिए, पलाव का या बिरयानी के लिए पैसे जरूर है, लेकिन छोटी सी किताब मोल के उसे इल्म हासिल करने के लिए पैसे नहीं। इल्म हासिल कैसा होगा, किताब को पढ़ने से। ये मसले मसाइल मालूम होला जी। महफत करो यानी 5 नमाजों को कायम करके पढ़ो, नमाजों की अमूमन, और दरमियान वाली नमाज खसूसन खड़े होकर अल्लाह के सामने आजी हुई है। यहाँ पर फ़ायदा लिखा हुआ है, एक या दबी हुई मानी है। ये 5 नमाजें कौन से किस तरीके से, यहाँ पर दबी हुए वाले, फजर की नमाज, जोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, ईशा की नमाज, उसके बाद में पढ़ अच्छा नमाज, बेहतरीन नमाज तहज्जुद की नमाज है, और इशरा की नमाज, चाश्ती की नमाज, और भी नफिल नमाजें। फिर अगर तुमको अंदेशा हो तो खड़े खड़े या सवारी पर चढ़े चढ़े पढ़ लिया करो। देखो, सवारी पर घोड़े पर जाते हुए भी नमाज पढ़ सकता है, रेल में जाते भी नमाज पढ़ सकता है, हवाई जहाज में भी नमाज पढ़ सकता है, और पानी के जहाज पर भी नमाज पढ़ सकता है। लेकिन नमाज पढ़ना ज़रूरी है। फिर जब तुमको इत्मीनान हो जावे तो तुम खुदा ताला की याद इसी तरह से करो जो तुमको सिखाया है, जिसको तुम ना जानते थे। नमाज पढ़ना हमको मालूम क्या, हमारे पैगंबर को मालूम क्या, नहीं ना। अल्लाह ने क्या किया, जिब्रील अलैहिस्सलाम को बोला कि इस तरीके से नमाज पढ़ना हमारे पैगंबर को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाओ। तो उन्होंने, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ने का तरीका हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को, सबको नमाज का तरीका, कायदा, कब से नमाज शुरू होता है, कब ख़त्म हो जाता है, उसके बाद में ये नमाज कब से शुरू होता है, ये नमाज कब ख़त्म हो जाता है, इस तरीके से नमाज सिखाए। हम बुखारी शरीफ पढ़ेंगे तो उनको क्या किया, एक मरतबा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के पहला तरीका जो शुरू वक्त में नमाज पढ़ के एक दिन, और दूसरे दिन आखिरी वक्त में नमाज पढ़ के बताए। देखो, ये दोनों वक्त के बीच में ये नमाज पढ़ सकते हैं। जैसे कि फजर की नमाज का वक्त है यहाँ से लेके यहाँ तक, आज कैलेंडर भी बोलता है। ये मालूम करके अपने वक्त पर नमाज को कायम करना, जिसे तुम नहीं जानते थे नमाज पढ़ने का तरीका, अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए, हमारे पैगंबर के जरिए हमको बता दिया, इस तरीके से तुम नमाज पढ़ो। और जो लोग वफात पा जाते हैं तुम में से और छोड़ जाते हैं बेबियों को, वह वसीयत कर जाया करे अपनी उन बीबियों के वास्ते कि 1 साल तक मुंतफा होने की, इस तौर पर कि वह घरों से निकाली ना जावे। जो लोग मर जाता है वो मरने के बाद एकदम उस औरत को बाहर से दखल देते हैं। आजकल क्या क्या, अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए, मैं कुछ बातें मिला के बता रहा हूँ। तेरे वजह से मेरा बेटा मर गया, तेरा निकाह करने से मर गया, तुम घर से निकल जाओ। ऐसा गलत गुमाना ना करना, ये मेरे तरफ से यहाँ पर मिला के बता रहा हूँ। इसमें कुरान में नहीं है बात, मैं तुम्हें समझने के लिए बता रहा हूँ। ये आयत को दोबारा पढ़ता हूँ, देखो। और जो लोग वफात पा जाते हैं, मर जाते हैं तुम में से, और छोड़ जाते हैं बीबियों को, वह वसीयत की कर दिया करे, मतलब अपने बीबियों को वसीयत करो, अपने घर से मत निकलो अपनी इन बीबियों के वास्ते 1 साल तक मुंतफा होने की, इस तौर पर कि वह घरों से निकाली ना जावे। हाँ, अगर खुद निकल जावे तो तुमको कोई गुनाह नहीं। इस कायदे के बात में जिसको अपने बारे में करे, अगर खुद निकल जाए तो तुमको कोई गुनाह नहीं। वो खुद औरत अब निकल जाएगी तो दूसरा निकाह कर लेगी, जो आगे मसले मसाइल आ गए उसके बारे में, इस कायदे के बाद में जिसको वो अपने बारे में करे। और अल्लाह ताला ज़बरदस्त है, हुकमत वाले है। और सब तलाक दी हुई औरतों के लिए कुछ कुछ फ़ायदा पहुंचाना, कायदे के माफ़ी
मुकर्रर हुआ है। देखो अल्लाह की ये आयत को मैं दोबारा पढ़ता हूँ। सब तलाक दी हुई औरतों के लिए कुछ कुछ फ़ायदा पहुँचा दो। पहुँचाना कायदे के माफिक। तलाक देने के बाद भी उस औरत को कुछ फ़ायदा पहुँचा देना, क्योंकि तुम्हारे बच्चे उसके परवरिश में है। तुमने दूसरी औरत को कर लिया, वो औरत तुम्हारे बच्चों को भी परवरिश करती है या दूसरे के निकाह में है, फिर भी तुम उसको कुछ फ़ायदा पहुंचा देना। उसका मर्द ने जो शादी किया हुआ है, ये नहीं सोचना पहला तलाक दिया हुआ मर्द इसको कुछ फ़ायदा पहुंचाता है तो इसका मतलब बीच में कुछ गड़बड़ है। अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। ये कुछ बातें समझने के लिए मैं मेरे को बीच में मिला रहा हूँ। अल्लाह जानने वाला है मेरा इरादा क्या है, ये मैं समझने के लिए बता रहा हूँ कि ये सब तलाक दी हुई औरतों के लिए कुछ कुछ फ़ायदा पहुंचाना कायदे के माफिक उस मर्द को। आजकल क्या करते हैं, तलाक देने के बाद में उसका पर पूरा गुनाह कहा के बदनामियाँ उसके पर डालते हैं ताकि ये मैं पाक साफ हूँ, ये गंदी है। देखो यहाँ पर क्या बोलते हैं अल्लाह ताला, सब तलाक दी औरतों के लिए कुछ कुछ फ़ायदा पहुंचाना कायदे के माफिक ये मुकर्रर हुआ है उन पर जो शिरक व कुफर से परहेज करते हैं। शिरक से यानी कुफर से परहेज करते हैं, उनके लिए अल्लाह ताला ने ये हुक्म मुकर्रर किया है। इस तरह हक ताला तुम्हारे लिए अपने अहकाम बयान फरमाते हैं इस तौका पर कि तुम समझो और अमल करो। अल्लाह ताला अपने हुक्म कुरान के जरिया, जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिया, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिया हम तुम्हारी उम्मत तक, तमाम लोगों तक अपने अहकाम बयान फरमाते हैं। किस लिए? इस तौका पर कि तुम समझो और अमल करो। समझ कर अमल करना, सबसे पहला कुरान को समझना, उसके बाद में अमल करना। बगैर समझे जो अमल करोगे तो क्या गलती होगा क्या नहीं गलती नहीं होगा वो कैसा मालूम होगा। इसलिए कुरान को समझ कर पढ़ना, तजक्कर कुरान तदब्बर कुरान, कुरान को समझ कर पढ़ना, समझ कर अमल करना। अल्लाह ताला मेरी इस बयान के दरमियान में थोड़ी सी भी गलती मुझसे हो गए, आगे हक से बढ़कर बात किया तो मुझे माफ़ फरमाए। समझने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए जो मेरी कोशिश थी मैंने किया, जो अल्लाह ने मुझे दिया उस इल्म का मैंने इस्तेमाल किया। अल्लाह बेहतर जानने वाला है। अल्लाह मग़फ़िरली, अल्लाह मग़फ़िरी। यहाँ तक सूरह बकरा का 15वां रुकू पूरा होगा। अरे पारा 2 का 31वां रुकू पूरा हो चुका। आमीन सुम्मा आमीन।